नाम डॉक्टर हमाद रज़ा शेख है। मैं कैंसर केयर में कंसल्टेंट ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हूँ और कैंसर केयर के साथ मैं तकरीबन 3 साल से मुंसलिक हूँ। उससे पहले मैंने यूके में ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट डिजीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है। मैंने ग्रेजुएशन 2001 में की थी। उसके बाद से 2010 से जो है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रेनिंग शुरू की और पिछले 5 साल से कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन हूँ। मैं बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और ब्रेस्ट डिजीज़ के साथ डील करता हूँ हर किस्म की। साथ साथ मेरी जो है ऑन्कोप्लास्टिक में ट्रेनिंग है, यानी कि हम ब्रेस्ट के कैंसर को ट्रीट और रिकन्स्ट्रक्शन भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है सर्जरी वाइज सक्सेस रेट तो हमारा 98% से ज़्यादा ही कह सकते हैं। ट्रीटमेंट वाइज भी ये है, पिछले 3 साल से हम कैंसर केयर में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और उनके अंदर क्योर रेट 90% प्लस है कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। सर्जरी वाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन जो है मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है और उसमें तो 100% आप सक्सेस रेट कह सकते हैं। कैंसर किसी भी जिस्म में एबनॉर्मल सेल्स का बनना और उसके अनकंट्रोल ग्रोथ को कैंसर कहते हैं हम। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर में भी ये है, जो नॉर्मल सेल्स से एबनॉर्मल सेल्स में बन जाते हैं और उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अलामात में जो मेन अलामत है वो गिल्टी का बनना है। सबसे पहली जो अलामत नमूदार होती है वो गिल्टी बनती है। इसके अलावा छोटी मोटी और अलामत होती हैं, जैसे पानी आना निपल से, या जल्द में जो है उसका रंग बदल जाना, या जल्द के ऊपर जख्म बन जाना, या निपल को अंदर की तरफ जाना। इसके अकसाम तो बहुत सारी हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जो है हर तकरीबन एक ही सा है। दो मेजर किस्म के कैंसर है, उसको डक्टल कार्सिनोमा और लोबुलर कार्सिनोमा कहते हैं। फ़र्क मेनली ये है, आप कह सकते हैं कि किस सेल से वो बन रहे हैं। डक्टल मीन्स कि डक्ट से बन रहे हैं, जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उनमें से जो है जो कैंसर उस जगह से अराइज करता है, उसको हम डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। लोबुलर उस जगह से होता है जहाँ पे एक्चुअल मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है ब्रेस्ट में, वो उन सेल से अगर कैंसर बने तो उसको जो है लोबुलर कार्सिनोमा कहते हैं। वैसे इलाज जो है इनका, डक्टल कार्सिनोमा हो या लोबुलर कार्सिनोमा हो, उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। इसमें ऑपरेशन होता है, कीमोथेरेपी होती है, जिसमें रेडियोथेरेपी होती है, हार्मोन थेरेपी देते हैं। आगे सबकी जो है सब टाइप्स होती हैं, डक्टल और लोबुलर, और हर पेशेंट के इंडिविजुअलाइज्ड इलाज होता है इसकी सब टाइप्स की बेस पे। हम पाकिस्तान की बात करें या बाहर, कॉमन जो है वो डक्टल ही है। तकरीबन 80% जो कैंसर्स हैं वो डक्टल कार्सिनोमा होते हैं और बाकी 15 से 18% जो है लोबुलर कार्सिनोमा होते हैं। बाकी जो माइनर केस जो है और मुख्तलिफ किस्म के, वो 2 से 3% तक होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी उसको डायग्नोस किया जाएगा उतना ही जल्दी उसका इलाज शुरू हो सकता है, क्योंकि जितनी कम स्टेज हो उसमें उसका क्योर रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टेज 1 पे जो क्योर रेट है वो तकरीबन 95 to 98% है। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है इसका क्योर रेट कम होता जाता है। तो इसलिए जो है इसकी स्क्रीनिंग बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि अमूमन शुरू में स्टेज 1 को पकड़ने के लिए जो है गिल्टी अक्सर मरीज को नहीं महसूस होती। उसको पकड़ने के लिए मेमोग्राम होता है, उससे जो है आप उस वक्त उस गिल्टी को पकड़ सकते हैं जब आपको उसकी अलामात ज़ाहिर नहीं हो रही होती हैं। तो उसके लिए जो है जैसे मैंने बताया कि जी मेमोग्राम एक अहम जो है स्क्रीनिंग टूल है। हर खातून जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उसको हर साल अपना एक मेमोग्राम करवाना चाहिए, और ये करवाते रहना चाहिए जब तक वो ज़िंदा है, ताकि जैसे ही ये अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो या उससे भी पहले हम उसको पकड़ के उसका पहली या दूसरी स्टेज पे इलाज करके तो उसको जो है ये क्योर रेट को हम बढ़ा के उसकी ज़िंदगी को बचा सकें।
स्पेशलिस्ट, जैसे कि मैं ब्रेस्ट में ट्रेंड हूँ, जो है ब्रेस्ट में जो ट्रेंड डॉक्टर हैं वही आपकी मरीज जो है मर्ज को सही तरह से तशखीस कर सकेंगे और उसका इलाज को भी आगे वो डायरेक्ट कर सकेंगे। वो डिपेंड करता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में मेरा काम है जो है ब्रेस्ट को उसकी लुक और फील को प्रिजर्व करना। एज एन ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन ये मेरी ट्रेनिंग है और यही मेरा काम है। मेजर फ़र्क थोड़ा सा साइज में फ़र्क आ सकता है, डिपेंड करता है कि जी किस स्टेज की जो है डिजीज़ है। पहली दूसरी स्टेज पे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, तीसरी स्टेज पे जाके फिर उस चीज़ पे फ़र्क आ जाता है कि हमने सर्जरी किस किस्म की है। उसमें अगर तो पूरी ब्रेस्ट रिमूव की है तो वो भी उसके बाद भी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एक टोटली डिफरेंट चीज़ है नॉर्मल ब्रेस्ट की सर्जरी से, जिसमें जो है हम सिर्फ गिल्टी निकालते हैं। तो फ़र्क हाँ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में फ़र्क आ सकता है, उसमें उसकी फील में फ़र्क आ सकता है, देखने में जो है वो इतना फ़र्क नहीं होता क्योंकि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन नॉर्मल ब्रेस्ट नहीं होती है। महीने में एक बार एक आप डेट फिक्स कर लें, उस दिन जो है आप अपना एग्जामिनेशन करें और उसमें आपने दोनों साइड को जो है चेक करना है और उसको दबा के जो है महसूस करना है कि जी कोई गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही, या कोई और जो मैंने पहले सिम्टम्स कहे थे कि निपल से पानी आना या जिल्द पे कोई जख्म वगैरह वो तो नहीं बन रहे। तो हर महीने अपना चेकअप करें और अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी कुछ बदलाव महसूस होता है तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। जो बाहर वाला खाना हिस्सा होता है ब्रेस्ट का, जो बाहर वाला ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन ओवर द ईयर्स ये एक्सपीरियंस देखा गया कि ये कहीं भी बन सकती है। ये आगे पीछे किसी कोई चीज़ जगह नहीं देखती है, ये किसी भी जगह पे बन सकती है। यस, अगर किसी को जो है फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें हाई रिस्क हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी असेसमेंट करनी पड़ती है कि जी कितना उसका रिस्क है। इसमें एक चीज़ ये ज़रूर मैं बता दूंगा कि जी सिर्फ 5 से 7% जो ब्रेस्ट के कैंसर हैं वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से होते हैं। बाकी 95% जो ब्रेस्ट कैंसर हैं वो आप कह सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डेवलप होते हैं। सिर्फ 5 से 7% जो है पेशेंट्स वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करते हैं फैमिली हिस्ट्री की वजह से, और उनमें थोड़ा सा हाई रिस्क होता है और उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पिछले 20 सालों में इसके मरीज़ काफ़ी ज़्यादा सामने आना शुरू हो गए हैं। हर 8 में से 1 खातून को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। हाँ, 2-4 चीज़ें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जी रिस्क फैक्टर्स हैं। उसमें मेन जो मैं सब देखने वालों को यही कहूँगा कि अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा चेंज करें। हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज, यही 2 चीज़ें हैं जो इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। जो बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं वो जेनेटिकली और इंसान के अपने इख्तियार में नहीं हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोटापा या ओबेसिटी ये एक प्रूवन फैक्टर है, रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का।